गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है या किस तरह से प्रजनन पाया जाता है। प्रजनन का मतलब होता है कि अपनी ही तरह के नए पौधों को जन्म देना। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स also produce more of their own kind so that their type continues on earth। मीन्स अन्य सभी जीवित चीज़ों की तरह पौधे भी अपनी तरह का अधिक उत्पादन करते हैं ताकि उनका प्रकार पृथ्वी पर जारी रहे। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं, जिस तरह से सभी एक तरह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब अपने ही प्रकार के बच्चों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं या अपने ही प्रकार के जीवों को वो पैदा करते हैं। उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने ही प्रकार के अपने ही तरह के पौधों को जन्म देते हैं ताकि उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग more of one's own kind is called reproduction। अपनी तरह के अधिक उत्पादन की इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। मीन्स यानी अपनी तरह के जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं या पैदा हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, अधिक उत्पादन में पैदा होते हैं, उन्हें ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनली इन द फॉलोइंग वेज। यानी जो पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से प्रजनन करते हैं। फर्स्ट है बाय सीड्स, मतलब जो बीज होते हैं उनके द्वारा। सेकंड है बाय स्प्रोज, यानी जो बीजाणु होते हैं उनके द्वारा। और सी है बाय बॉडी पार्ट्स या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मीन्स जो उनकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं या उनके जो शरीर के अंग होते हैं उनके द्वारा, या जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वनस्पति प्रजनन भी कहा जाता है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, यानी जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनसे किस तरह से प्रजनन किया जाता है या किस तरह से प्रजनन होता है। फ्लावर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बिकॉज दे हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। यानी जो फूल होते हैं वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। मीन्स जो फूल होते हैं उनमें ही प्रजनन अंग पाए जाते हैं या वहाँ से ही जो पौधा होता है वो प्रजनन करता है। इस वजह से जो फ्लावर्स होते हैं या जो फूल होते हैं वो एक प्लांट्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। दे चेंज इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज, मतलब वे उन फलों में बदल जाते हैं जिनमें बीज होते हैं एवं जिनसे नए पौधे पैदा होते हैं। मतलब बीज वाले फलों में बदल जाते हैं एवं उनसे नए पौधे पैदा होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, यानी जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से भाग होते हैं। अ फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स और हॉरल्स, यानी जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, उसके 4 भाग होते हैं या 4 फुहारों में वो बटा हुआ होता है। फर्स्ट है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल या पिस्टिल। मीन्स सीपल्स मतलब जो किसी भी फ्लावर के नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट हमें नज़र आता है, वो सीपल्स कहलाता है। नेक्स्ट है पीटल्स, पीटल्स का मतलब जो पंखुड़ी होती है उसे पेटल्स कहा जाता है। स्टेमन, स्टेमन किसी भी फूल का या किसी भी फ्लावर का मेन पार्ट होता है जिसे पुंकेसर कहा जाता है। एंड कार्पेल या पिस्टिल, यानी यह किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है जो सभी फ्लावर्स में पाया जाता है। अ फ्लावर दैट हैज़ ऑल द 4 हॉरल्स is called a complete
फ्लावर, यानी कोई भी जो फ्लावर होता है, कोई भी जो फूल होता है, उसमें से ये सभी पार्ट्स उसमें होना ज़रूरी है। यानी ये चारों पार्ट्स जब उसमें मौजूद होते हैं या चारों फुहारे उसमें मौजूद होते हैं, तभी जाकर वो एक कंप्लीट फ्लावर बनता है या पूरा फ्लावर बनता है। अ फ्लावर इन विच एनी वन ऑफ द हॉरल्स इज मिसिंग इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट फ्लावर। यदि किसी फ्लावर में या यदि किसी फूल में से एक भी हॉरल या एक भी फुहारा मीन्स उसका एक भी पार्ट मिसिंग होता है या उसमें मौजूद नहीं होता है, तो उस फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। फर्स्ट है सेपल्स। दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ अ फ्लावर। यानी जो सेपल्स होते हैं वे हरे पत्तों की तरह होते हैं जो एक फूल के आधार पर पाए जाते हैं। मीन्स हम देखते हैं कि कोई भी फ्लावर होता है उसके नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी जब कली आती है तो कली के ऊपर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो बना होता है, एक ग्रीन कलर की संरचना जो बनी होती है, वो उस फ्लावर का बेस होता है और वो ही सेपल्स कहलाता है। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ बड। यानी वे फूल की रक्षा करते हैं जब वह कली होती है या एक बड होती है। तो मीन्स जब तक वो कली रहती है तब तक वो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है पेटल्स। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पेटल्स को पंखुड़ी कहा जाता है और वे एक फूल का सबसे सुंदर हिस्सा होते हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ देम आर स्वीट स्मेल। वे विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं और उनमें से कुछ मीठी महक वाले होते हैं या मीठी सुगंध देते हैं। दियर स्वीट स्मेल एंड ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट। यानी उनकी जो मीठी गंध होती है या मीठी उनकी खुशबू होती है और चमकीले जो रंग होते हैं वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स वो उनकी मीठी गंध और उनके चमक वाले जो रंग होते हैं वो ही कीटों को आकर्षित करते हैं उन फूलों की ओर। नेक्स्ट है स्टेमन। इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी जो स्टेमन होता है वो उस फ्लावर का मेल पार्ट होता है या नर हिस्सा होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग फिलामेंट एंड अ स्वोलन हेड एट द टॉप। यानी ये जो मेल वाला पार्ट होता है किसी भी फ्लावर्स का, उसका फिलामेंट जो होता है वो लंबा होता है और शीर्ष पर एक सूजा हुआ सिर होता है। हम देखते हैं, हमने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, उनमें जो मिडिल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ऐसे बहुत सारी फिलामेंट निकले होते हैं, बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स निकली होती है जो हमें दिखाई देती है और उनका जो हिस्सा होता है सबसे टॉप का वो सूजन वाला होता है, उसे ही एंथर कहा जाता है। द एंथर कंटेन्स अ येलो पाउडर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। यानी जो एंथर होता है वो एक पीले कलर का पाउडर होता है जिसे पोलन ग्रेन्स या परागकण कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्पेल और पिस्टिल। इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट हैज अ स्टिकी टॉप कॉल्ड स्टिग्मा। यानी ये जो कार्पेल या पिस्टिल होता है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है या मादा वाला हिस्सा होता है। इसमें एक चिपचिपा शीर्ष होता है या एक इसका जो सिर होता है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल। और इसमें एक लंबी नली पाई जाती है, एक लॉन्ग ट्यूब पाई जाती है जिसे स्टाइल कहा जाता है। एंड एन ओवरी दैट कंटेन्स ओव्यूल्स। और एक ओवरी या अंडाशय पाया जाता है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स या अंडे होते हैं। फ्लावर्स के जो भी पार्ट्स होते हैं वो हमको जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है उसमें भी शो कर रखा है कि जो पिस्टिल पार्ट कौन सा होता है, स्टेमन पार्ट कौन सा होता है। स्टेमन मीन्स जो उसका मेल पार्ट होता है वो कौन सा होता है और पिस्टिल मीन्स जो उसका फीमेल पार्ट होता है वो कौन सा होता है। और उसमें
स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, ओवरी, ओव्यूल, सिपल्स, पिटल्स क्या होते हैं, ये सब हमको इस फिगर में शो कर रखे हैं। व्हेन द पोलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी जब पराग कणों को एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन, उसे पॉलिनेशन कहा जाता है या उसे परागण कहा जाता है। द पोलन ग्रेन्स ग्रो अ लॉन्ग ट्यूब दैट मूव्स फ्रॉम द स्टिग्मा थ्रू द स्टाइल टू द ओवरी। मीन्स जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक लंबी ट्यूब होती है जो स्टिग्मा से स्टाइल में होते हुए ओवरी तक या अंडाशय तक जाती है। ऑन रीचिंग द ओव्यूल्स द पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द ओव्यूल्स, यानी जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है या निषेचित हो जाता है परागकण के कारण। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन कहा जाता है। द ओव्यूल्स फॉर्म द सीड्स एंड द ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट्स, यानी जो अंडे होते हैं उनसे बीज बनता है और जो ओवरी होती है यानी जो अंडाशय होता है वो एक फ्रूट का या एक फल का निर्माण करती है। धन्यवाद।